इन 9.5 महीनों में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जहाँ आपकी फैमिली तैयारी कर रही होती है आपके प्रेगनेंसी की, खुशियाँ सब कुछ होता है, वहीं आपकी जो बॉडी है वो सर्वाइव कर रही होती है बहुत सारी चीज़ों के साथ। बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और भी बहुत कुछ है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट ऐसे में कब करना चाहिए? अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं और मिस हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं तो आप किट के थ्रू टेस्ट कर सकते हो। रिज़ल्ट जनरली पॉजिटिव ही आते हैं अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो। चेकअप करना है तो सुबह की फ़र्स्ट यूरिन सबसे बेस्ट होती है। अदरवाइज़ अब कभी भी अगर आप चेक करोगे, अगर पीरियड मिस हो गए हैं तो अगर आप कंसीव कर चुके हो तो फिर रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो कैसे पता चलेगा? अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम क्या होते हैं, यानी अभी आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, क्या क्या सिम्टम फील होते हैं, और अगर पीरियड मिस हो गया है तो कैसा आपको फील होता है, क्या क्या सिम्टम और क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ओवुलेशन से 4-5 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के समय आपको हल्का सा क्रैम्प हो सकता है। क्रैम्प यानी कि जब जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होता है, वहाँ पे एक गड्ढा बनाता है और वहाँ पे जाकर चिपकता है, तो वो जो गड्ढा तैयार करता है उस समय आपको हल्का सा क्रैम्प फील हो सकता है या हल्का सा पुल फील होगा, खिंचाव जैसा फील होगा। सबकी बॉडी अलग है तो सबको अलग सिम्टम फील होते हैं। किसी को हल्का क्रैम्प फील हो सकता है जो कि 1 से 2 दिन तक रह सकता है, किसी को हल्का खिंचाव फील होता है। ये सबसे पहला सिम्टम है। पीरियड मिस से पहले आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी इस मंथ कंसीव हुई है या नहीं। सेकेंड, आपको हल्की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो सकती है जो लाइट पिंकिश कलर की होगी या फिर हल्की ब्राउन भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेबी इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल से तो गड्ढा बनाता है और वहाँ के टिश्यूज़ फटते हैं जिसकी वजह से हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फीमेल है जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं उनको ऐसा लगता है कि ये उनके पीरियड थे और जनरली लाइट पीरियड आ रहे हैं, इरेगुलर है, पीरियड खुलकर नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये पीरियड थे और वो एक दिन में ख़त्म हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रेगनेंसी वाले सिम्टम है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसकी ब्लीडिंग है। कन्फ्यूज़न हो जाता है इस समय में क्योंकि ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ये अराउंड आपको पीरियड से जस्ट 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले होता है, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। तो आप इसमें श्योर हो लें कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो बहुत ही लाइट होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है और ना ही इसमें बहुत हैवी क्रैम्प होता है, बहुत लाइट क्रैम्प, एक सुई के चुभन जैसा दर्द आपको फील होता है। क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ चुका है। जैसे कि पीएमएस के जो सिम्टम होते हैं, जब पीरियड आने वाले होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आपको फील होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस, आपको खिंचाव फील हो सकता है। कई बार आप अगर अपने कपड़े भी बदलते हो और हल्का सा टच होता है तो भी आपको काफ़ी इरिटेशन और पेन फील होता है। उसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अब आपका यूट्रस बढ़ रहा है, वहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत हो रहा है, तो जो आपका ब्लैडर है उस पर प्रेशर जाता है, इसलिए आपको बार बार यूरिन भी लगेगा। इस समय में बार बार ऐसा लगेगा कि आपको यूरिन लगा हुआ है। आप काफ़ी थकान फील करोगे, जो कि जनरली पीएमएस के सिम्टम भी होते हैं, बहुत थकान फील होती है और ये सारा कुछ प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। आपकी बॉडी को ये पता है कि एक नन्हा मेहमान आ गया है जिसके लिए बॉडी दुगनी तेज़ी से काम कर रही होती है, और जब बॉडी दुगनी तेज़ी से काम करती है तो आपको बिना कुछ काम किए भी बहुत थकान फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा काम किया हुआ है और आप बहुत थक गए हो, आपको उठने का बिल्कुल मन नहीं होता है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, वोमिटिंग, ये सारा कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। पीएमएस के सिम्टम में ऐसा होता है, लेकिन पीरियड के आने के बाद फिर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम है ये समय के साथ बढ़ते जाते हैं। अगर अभी आपको नोज़िया, वोमिटिंग लग रही है तो ये कम नहीं होने वाली है यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये समय के साथ आगे और बढ़ने ही वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपकी स्मेलिंग सेंस बढ़ जाती है, आपको
किसी भी चीज़ की स्मेल थोड़ी ज़्यादा समझ में आने लगती है। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार मूड बहुत स्विंग होता है, कभी आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो, कभी आपको बुरा फ़ील होता है, कभी आप चिड़चिड़े से हो जाते हो। खाने को लेकर भी बहुत कुछ होता है, जैसे कल को आपको जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी आज वो आपको पसंद नहीं है, कल को जो चीज़ें आप नहीं खा रहे थे आज वो आपको बहुत पसंद है। तो ये सारा कुछ हार्मोन्स का खेल है, हार्मोन की वजह से होती है। और ये जो नन्हा मेहमान आपकी यूट्रस में है इसकी वजह से होता है। बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से ये सारे सिम्टम आपको फील होते हैं। बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ने से, खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले के जो 3 महीने हैं ना, उसमें ये सारा कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एचसीजी का जो लेवल है वो इन 3 महीने काफ़ी पीक पे रहता है। तो ये सारे सिम्टम आपको पीरियड मिस होने से पहले भी समझ में आते हैं। और जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, 10 दिन निकलते हैं, यानी कि अभी 1.5 महीने होने को आए हैं। 1.5 महीने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आपको पता चलता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो, 1 महीना से ज़्यादा हो गया रहता है। क्योंकि जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं उस समय आपका 1 से 1.5 महीना कंप्लीट हो गया रहता है। तो इन 1.5 महीनों में आपको कई सारे सिम्टम फील होने लग जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम आपको सुबह सुबह उठते के साथ आपको ऐसा फील होगा कि आपको वोमिटिंग सी आ रही है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जैसा फील होता है, इसलिए क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और जो आपकी आंतें हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। इसलिए इस समय गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा होता है। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे जो एचसीजी का लेवल है वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो पीरियड मिस होने से पहले और पीरियड मिस होने के बाद ये सारा सिम्टम फील होने वाला है और आगे कंटिन्यू बढ़ने ही वाला है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अर्ली प्रेगनेंसी वाले सिम्टम कौन कौन से होते हैं और पीरियड मिस होने के बाद क्या फ़ील होता है, ये सिम्टम्स के कारण क्या है, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो या आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो ये सारे सिम्टम आपको हो रहे होंगे या होने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।